बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अहमियत और उसको बनवाने का आसान तरीका। जिस तरह हम एक स्कूल छोड़ते हैं तो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमें जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर हम जो है वो नेक्स्ट स्कूल में जाते हैं और वहां पर हमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी दिखाना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट असल में हमारे अखलाक की एक जमानत होता है कि हमने उस स्कूल में रहते हुए जो उसके तमाम कवानीन पर और वहां पर अखलाकी तौर पर भी हर चीज पर अमल किया है और हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे जो कि उस स्कूल के बरखिलाफ होती। तो जिस तरह हमने उस सर्टिफिकेट को देखा कि उसकी अहमियत क्या है कि हमें अगले स्कूल में ले जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, इसी तरह जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करते हैं तो हमें वीजे के लिए अप्लाई करना होता है। तो जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आपके पुलिस कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए कहते हैं कि ये भी अपनी दरख्वास्त अपने वीजे के साथ जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो साथ जो उसकी फाइल है उसमें ये लगाएं। या फिर अगर आप किसी कंट्री में गए हुए हैं तो वहां की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो तब भी आपको पुलिस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। या आपने किसी बाहर के मुल्क में शादी करनी है या गवर्नमेंट जॉब के लिए पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई करते हैं तो वहां भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारी और कंपनियां भी हैं जो कि मांगती हैं कि आपके अखलाक की, आपके क्रिमिनल ना होने की जमानत होता है कि ये बंदा जो है वो किसी भी अदर एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। तो ये तमाम चीजें थी कि जिसमें हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवाना पड़ता है। अब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर कोई बंदा फाइल तैयार करता है तो उसमें क्या क्या चीजें जो है वो हमें जरूरी होती हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को देखा जाए तो सबसे ऊपर जो होता है वो लिखा होता है कि तमाम जो है आपने अपना नाम, वल्दियत और इसके अलावा आपने जो है वो आपका एड्रेस, हर चीज आपने ब्लॉक लेटर में लिखनी है। ब्लॉक लेटर में लिखने के साथ आपने उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो जिसका ब्लू बैकग्राउंड हो उसको पेपर क्लिप के साथ उसके साथ अटैच कर देना है। इसके साथ आपने CNIC की अटेस्टेड कॉपी जो है और पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी जो है उसके साथ अटैच करनी है। अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है तो वो अथॉरिटी लेटर देगा और साथ एक बयान हल्फी, मतलब अथॉरिटी लेटर के साथ एक बयान हल्फी जो है वो लिखवा कर उसको आप एम्बेसी से तस्दीक करवाएंगे और वहां पर अरसाल कर देंगे जो फाइल के साथ लफ किया जाएगा। तो बयान हल्फी में बेसिकली लिखा क्या जाता है? बयान हल्फी में बताया जाता है कि जी मैं जो है वो किसी भी अदर एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हूं, लिहाजा जो है वो मुझे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर कोई अदर एक्टिविटी में मैं मुलव्वस होता हूं तो इसका जिम्मेवार भी मैं हूंगा। तो ये तमाम चीजें लिख दी जाती हैं। उसमें आपका CNSC नंबर भी लिखा जाता है, आपका पासपोर्ट का नंबर भी लिखा जाता है और ये तमाम चीजें उसमें लिख दी जाती हैं और टेस्ट करवा लिया जाता है। ये था एक फाइल को कंप्लीट करने का प्रोसेस। अब जब फाइल कंप्लीट होगी तो पुलिस का कुछ सेंटर बने हुए हैं खास किस्म के जिन्हें खिदमत सेंटर का नाम दिया जाता है, पुलिस खिदमत सेंटर, जो कि हर सिटी, हर जिले, हर जो है वो तहसील में भी मौजूद हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वो उसकी जरूरत नहीं होती, वहां पर जो है वो खिदमत वैन जाती है, वहां पर जाकर वो तमाम के तमाम जो इतनी भी एक्टिविटीज उसकी होती हैं वो करती हैं। फाइल हम खिदमत सेंटर में जाकर जमा करवा देते हैं। खिदमत सेंटर का जो है वो मालूम करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाएं और वहां पे अपना जो है वो सिटी का नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो खिदमत सेंटर है वो कहां पर मौजूद है। जब आप खिदमत सेंटर में अपनी फाइल जमा करवा देते हैं तो फाइल जो होती है वो DPO को इरसाल कर देते हैं। DPO जो है वो मुतलका थाने में क्या करता है कि उस फाइल को जाकर SHO को इरसाल करता है कि जी जनाब आप चेक करें कि ये बंदा किसी अदर एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं है। हमें मालूम है कि पुलिस थाने में 25 रजिस्टर होते हैं जिनमें से एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसपे इश्तिहारियों के नाम होते हैं और उस रजिस्टर में चेक किया जाता है कि क्या ये बंदा इश्तिहारी तो नहीं।
پھر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ادر ایکٹیویٹیز میں شامل تو نہیں. تو یہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ تھانے میں مکمل کیا جاتا ہے. پھر تھانے سے ایک پولیس والے کو بھیجا جاتا ہے اس بندے کے جو ہے وہ جہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتا ہے اس علاقے میں، پوچھ کے آئیں کیا وہ بندہ کسی اور ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہاں جاتا ہے اور وہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو بندے کے ساتھ جا کے مل لیتے ہیں، جی جناب میں آپ کی انکوائری کے لیے آیا ہوں یہاں پر، تو لہٰذا میں خرچہ پانی دیا جائے. تو یہ سلسلہ بھی چلتا ہے. ویسے عام طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، مگر ہمارا جو کلچر ہے تھانے کا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ سارا کا سارا ہوتا ہے، وہ جا کر معلومات دیتا ہے، تو وہاں جا کر ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے. وہ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور دوبارہ پھر وہ خدمت سینٹر میں بھیج دی جاتی ہے. یہ 3-4 جو ہے دن کا پروسیس ہوتا ہے. آپ کو بذریعہ کوریئر جو ہوتا ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. یہ تھا ایک مکمل پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو بنوانے کا طریقہ کار. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اور جو بہت اہم ہے کہ اس کی فیس جو ہوتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جس کی 500 ہے، کوئی 1000. کلرک حضرات جو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ بیچارے اس کی فیس کسی بندے کو جو ہوتا ہے وہ جتنی مرضی دے دیتے ہیں. مگر جو اس کی کوریئر اور اس کی سروس فیس ہے وہ 350 روپے ہے. اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا. صرف اس کی اتنی ہی فیس ہے جو کہ حکومت نے جو ہے وہ کیا کہہ دیا کہ بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ آپ کسی کو فیس ادا نہیں کریں گے. اور جو اس میں کوریئر کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں. جس جو کوریئر والا اکثر آتا ہے جی ہمیں بھی کچھ دیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا اس کو لائسنس مل گیا ہے، یہ تو ہوتا تو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ خرچہ پانی اس کو بھی دے دیتے ہیں ہم. تو اس کے ساتھ خدمت سینٹر سے ایک اور چیز آپ کو میں بہت اہم ہے جو بتا دوں کہ فرض کر لیں کہ آپ جب خدمت سینٹر میں یا جو ہے وہ خدمت وین میں جو ہے وہ اپنا جو فائل جمع کرواتے ہیں، وہ جو آپ کو رسیٹ دیتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس غلطی کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر جو ہے وہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مکمل پروسیس تھا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے کا. ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی کوسچن ہو تو ہمیں جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.